गुड मॉर्निंग। हम लोगों को इस इस 2020-22 के सत्र में कोर्स 3 में यूनिट 5 मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है। कोर्स 3 जानते हैं, कोर्स 3 में क्या पढ़ना है। कोर्स 3 में पढ़ना है कोर्स 3 के सिलेबस में है लर्निंग एंड टीचिंग। कोर्स 3 में हमें पढ़ना है लर्निंग एंड टीचिंग, और इस कोर्स 3 में यूनिट 5 मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है। यूनिट 5 का जो पोर्शन है उसमें लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन से तात्पर्य जो विशिष्ट बालक हों। वो फिजिकली चैलेंज भी हो सकते हैं, मेंटली चैलेंज भी हो सकते हैं, या ऐसे चिल्ड्रन जो अन्य से भिन्न हो, जो ऐसा कर गुजरे जो अन्य सामान्य बच्चे नहीं कर सकते हैं। सामान्य बच्चों से विशिष्ट वो बालक जो रहते हैं उन्हें स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं। तो इन लोगों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है यूनिट 5 में, लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन। इसके बाद इस लर्निंग एक और टॉपिक है, इसमें जो सब डिवाइडेड टॉपिक्स हैं। पहला है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन की अवधारणा और उसके अर्थ। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। सेकेंड इसमें जो पोर्शन है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन। विद्यार्थियों की पहचान, बालकों की पहचान, बच्चों की पहचान, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। थर्ड पोर्शन है मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रन विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। और फोर्थ है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर दी चिल्ड्रन। ये इतना ही टॉपिक हम लोगों को यूनिट 5 में पढ़ना है। पहला है लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन। सेकेंड कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया, ऑटिज्म, ये अटेंशन डिफरेंट डिसऑर्डर्स। थर्ड मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रन विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। फोर्थ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर दी चिल्ड्रन। ये सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों को पहले जानना है बुद्धि किसे कहते हैं। बुद्धि को क्या कहते हैं। बुद्धि के बारे में लोगों ने क्लास में भी चर्चा की थी, स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में भी चर्चा की थी। स्पेशल चिल्ड्रन में आप लोगों ने बताया था कि जो फिजिकली चैलेंज हो, मेंटली चैलेंज हो। तो मैंने कहा था इस सब के साथ साथ ऐसे भी बालक जो विशिष्ट करते हैं, जो अन्य सामान्य बच्चों से भिन्न योग्यता रखते हैं, कार्य करते हैं, वो स्पेशल चिल्ड्रन में कहे जाते हैं। या इनकी उपलब्धियां असामान्य हो, सामान्य नहीं असामान्य हो, उन्हें भी हम लोग स्पेशल चिल्ड्रन कह सकते हैं, विशिष्ट बालक। जैसे हम लोगों ने तथागत का उदाहरण सुना है। कुछ बच्चे सचिन तेंदुलकर का ही नाम लीजिए, क्रिकेट के क्षेत्र में कम उम्र में ही टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी। तो ये सब असामान्य स्पेशल चिल्ड्रन के उदाहरण में आएंगे। बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने और सीखने एवं निर्णय करने की शक्ति। बुद्धि को सोचने, समझने एवं निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा और समझा जाता है। बुद्धि को सोचने, समझने और सीखने एवं निर्णय करने की शक्ति के रूप में समझा जाता है, परंतु वास्तव में बुद्धि इससे कुछ अधिक होती है। बुद्धि के विषय को सर्वप्रथम भारतीय जो दार्शनिक हैं उन्होंने इसका चिंतन किया। भारतीय दार्शनिकों ने इसका चिंतन किया और इसके चिंतन करने के पश्चात चिंतन किया था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग होते हैं। मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग होते हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा अहंकार। पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा अहंकार। इसमें मन बाहरी इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजक का कार्य करता है। इसमें मन बाहरी इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजक का कार्य करता है।
मन के संयोग से ही बाह्य इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। मन के संयोग से ही बाह्य इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और मन के संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है। ठीक है, मन के संयोग से ही बाह्य इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और मन के संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है। इसके अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि पर पहुंचा जाता है। बुद्धि बुद्धि इसमें काट छांट करती है और उसे अहम मतलब घमंड भी कह सकते हैं। अहम और वहम दोनों अलग अलग चीज़। अहम और वहम, अहम से जोड़ती है और अंत में उसे सूक्ष्म शरीर पर पहुंचा देती है। जहाँ यह सूचित हो जाता है, जहाँ यह संचित हो जाता है, जहाँ यह इकट्ठा हो जाता है और जब कभी प्राणी विशेष को उस ज्ञान की आवश्यकता होती है और जब कभी प्राणी विशेष को उस विषय की जहाँ उस संचित हो जाता है और जब कभी प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसकी बुद्धि उसे सूक्ष्म शरीर से मन पर पहुंचा देती है और मन प्राणी को तदनुकूल क्रियाशील कर देता है। अतः बुद्धि से तात्पर्य बुद्धि को सामान्य रूप से सोचने, समझने और सीखने एवं निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा और समझा जाता है। बुद्धि को सामान्य रूप से सोचने, समझने और सीखने एवं निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा और समझा जाता है, परंतु वास्तव में बुद्धि इसमें कुछ अधिक होती है। बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग होते हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग होते हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मन बाहरी इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोग का कार्य करता है। मन के संयोग से ही बाहरी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और मन के संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है। क्लियर है? मन के संयोग से ही बाहरी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और मन के संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है। इसके अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि पर पहुंचता है और बुद्धि इसमें काट छांट करती है और उसे अहम से जोड़ती है और अंत में उसे सूक्ष्म शरीर पर पहुंचा देती है, जहाँ यह संचित हो जाता है, जहाँ यह इकट्ठा हो जाता है। और जब कभी प्राणी को इसकी आवश्यकता होती है, जब किसी प्राणी विशेष को इस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसकी बुद्धि उसे सूक्ष्म शरीर से मन पर पहुंचा देती है और मन प्राणी को तदनुकूल क्रियाशील कर देता है। जिस मानसिक तत्व के कारण बालकों को सीखने की क्षमता में अंतर उपस्थित हो जाता है तथा उनकी स्मृति में भिन्नता पाई जाती है, किसी भी समस्या को हल करने में व्यक्तिगत अंतर दिखाई देता है। इस अंतर के कारण को समझने के लिए जो अर्थ हम लगाते हैं उसी अर्थ को बुद्धि कहते हैं। जिस मानसिक तत्व के कारण बालकों को सीखने की क्षमता में अंतर उपस्थित हो जाता है तथा उनकी स्मृति में भिन्नता पाई जाती है,
तथा उनकी स्मृति में भिन्नता पाई जाती है। किसी भी समस्या को हल करने में व्यक्तिगत अंतर दिखाई देता है। इस अंतर के कारण को समझने के लिए जो अर्थ हम लगाते हैं उसी अर्थ को बुद्धि कहा जाता है। अतः बुद्धि एक अर्थ है जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्ट निर्माण के नाम से पुकारा जाता है। अतः बुद्धि एक अर्थ है जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्ट के नाम से पुकारा जाता है। प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। दूसरा, प्रोफेसर टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता है उसे अमूर्त कहते हैं, और जिसे देखा जा सकता है उसे मूर्त कहते हैं। मूर्त या प्रत्यक्ष, और अमूर्त जिसे नहीं दिखा जा सकता है, अप्रत्यक्ष जिसे कहा जा सकता है। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अबाउट आइडियाज। Intelligence is the ability to think in terms of abstract ideas. प्रोफेसर वुड्रो के अनुसार बुद्धि अर्जन करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी। बुद्धि अर्जन करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी। जबकि एविहास कहते हैं बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स। बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स। जबकि बीने के अनुसार बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। ओके, बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। नेक्स्ट, वेल्स। प्रोफेसर वेल्स कहते हैं नवीन परिस्थितियों अर्थात नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। एडजस्ट करने की, जैसी परिस्थितियाँ है उसके अनुसार ढाल लेने की। अभी अब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब तो एडजस्ट, ये सब समायोजन ही तो है ना। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशंस। अंत में रायबर्न कहते हैं बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है।
बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। इंटेलिजेंस इज द पावर which enables us to solve problems and to achieve our purpose. क्लियर? बुद्धि वह शक्ति है जो हमारी समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। इंटेलिजेंस इज द पावर विच इनेबल्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू अचीव आवर पर्पस। थर्ड नायक के अनुसार उत्तम अनुक्रिया करने और नवीन परिस्थितियों के समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। कितनी अच्छी परिभाषा है। थर्ड नायक के अनुसार प्रोफेसर थर्ड नायक कहते हैं उत्तम अनुक्रिया करने, जो अच्छा है उसको फॉलो करने के लिए उत्तम अनुक्रिया करने और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी to make good response and is demonstrated by the capacity to deal effectively with hard situations. Okay. Intelligence is the ability to make good response and is demonstrated by the capacity to deal effectively with hard situations. इतनी परिभाषाएं दी गई प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार, प्रोफेसर टर्मन के अनुसार, वुड्रो के अनुसार, एवरी हांक्स के अनुसार, बीने के अनुसार, प्रोफेसर वेल्स के अनुसार, रायबर्न के अनुसार, अंत में थर्ड नायक के अनुसार कि उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। Intelligence is the ability to make good response and it's demonstrated by the capacity to deal effectively with hard situations. इतनी सारी परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात होता है, इतनी सारी परिभाषाएं जो आ गई, इसका निष्कर्ष क्या होगा? इसके निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि बुद्धि में व्यक्ति को वे मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं। बुद्धि में व्यक्ति की वे मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक होती हैं। क्लियर? इतनी सारी परिभाषाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि बुद्धि में व्यक्ति को वे मानसिक एवं ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक होती हैं। Intelligence consists of an individual's those mental or cognitive abilities which help him in solving his actual life problems and leading a happy and well-contented life. Clear? Intelligence बुद्धि में व्यक्ति को वे मानसिक एवं ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक होती हैं। इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स दोज मेंटल और cognitive abilities which help him in solving his actual life problems and leading a happy and well contented life. अतः बुद्धि इतनी सारी परिभाषाओं और इतने सारे विचार विमर्श के बाद बुद्धि के बारे में हम क्या क्या समझते हैं? बुद्धि एक प्रकार से निम्नलिखित प्रकार की योग्यताएं रखती हैं।
पहला बुद्धि से है ये सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि से हमें पहला काम मिलता है सीखने की योग्यता। दूसरा अमूर्त चिंतन। अमूर्त बताया जिसे देखा नहीं जा सकता है, जो अप्रत्यक्ष है, जिसे टच नहीं कर सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते हैं, वो अमूर्त है। अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तीसरा समस्या का समाधान करने की योग्यता। समस्या का समाधान करने की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। चौथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। और पांचवा संबंधों को समझने की योग्यता, एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप। और छठा अपने वातावरण, अपने इन्वायरमेंट से समायोजन या सामंजस्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट टू ओन्स इन्वायरमेंट। क्लियर है? तो बुद्धि क्या क्या योग्यता रखती है? पहला सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न, बुद्धि से हम लोग सीखते हैं। दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तीसरा समस्या का समाधान करने की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। चौथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। पांचवा संबंधों को समझने की योग्यता, एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप। छठा अपने वातावरण से समायोजन या सामंजस्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट टू ओन्स इन्वायरमेंट। अब हम लोग चर्चा करते हैं बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति से तात्पर्य स्वभाव, प्रकृति या स्वभाव, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। दूसरा, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति होती है। पहला, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। दूसरा, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति होती है। तीसरा, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। चौथा, बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है। पांचवा, बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है। बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है। और छठा, बुद्धि अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक में अंतर करने की शक्ति है। बुद्धि अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक में अंतर करने की शक्ति है। सातवां, बुद्धि वातावरण से सामंजस्य करने की शक्ति है। तो पहला इसमें हुआ, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। जन्म से ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है और उसका प्रयोग अपने अपने बुद्धि के अनुसार वो करता है। पहला, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। दूसरा, बुद्धि ज्ञान अर्जन की शक्ति है। तीसरा, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। चौथा, बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है। पांचवा, बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है। छठा, बुद्धि अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक में अंतर करने की शक्ति है। सातवां, बुद्धि वातावरण में सामंजस्य करने की शक्ति है।
बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय करने की शक्ति है। बुद्धि छंद युक्त कार्य करने की शक्ति है। बुद्धि छंदोयुक्त कार्य करने की शक्ति होती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का जन्म से किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है। लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों को बुद्धि और उपलब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों की बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। बुद्धि पहले ही बताया अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन जिससे नहीं देखा जा सकता। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। दूसरा, बुद्धि पर वंशानुक्रम बुद्धि सीखने की योग्यता है। बौद्धिक क्रियाओं के द्वारा बुद्धि का विकास जन्मजात होता है। बुद्धि छंदोयुक्त कार्य करने की शक्ति होती है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता रहता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है। लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों की बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि सीखने की योग्यता है। बौद्ध यौगिक क्रियाओं के द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। आज हम लोगों ने जो चर्चा कर रहे थे, जो पहले सिलेबस क्या है, सिलेबस जो हम लोगों को कोर्स 3 में यूनिट 5 पढ़ना है, उसमें लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, दूसरे आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन, पहला लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन, सेकेंड कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, थर्ड identification of children with number 1 dyslexia, number 2 autism, number 3 attention deficient disorders, third mainstreaming special children with normal children, and fourth special education program for these children. तो बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने और सीखने और निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा और समझा जाता है, परंतु बुद्धि वास्तव में इससे बहुत ही अधिक होती है और बहुत ही अलग चीज़ होती है। बुद्धि के विषय में सबसे पहले भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया कि बुद्धि आखिर है क्या। बुद्धि के बारे में सबसे पहले भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया और चिंतन करने के पश्चात वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राचीन मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग होते हैं। पहला मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मन बाहरी इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजक का कार्य करता है। मन के संयोग से ही बाहरी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आप लोग जानते होंगे। इसके अनुसार बाहरी इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजक का कार्य करता है। मन के संयोग से ही बाहरी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और मन के संयोग से ही बुद्धि क्रियाशील होती है।
इसके अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा इसके अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि पर पहुंचता है और बुद्धि इसमें काट छांट करती है और उसे अहम से जोड़ती है। बुद्धि इसमें काट छांट करती है और उसे अहम से जोड़ती है और अंत में उसे सूक्ष्म शरीर पर पहुंचा देती है, जहां यह संचित हो जाता है। और जब कभी प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है तो इसकी बुद्धि उसे सूक्ष्म शरीर से मन पर पहुंचा देती है और मन प्राणी को तदनुकूल क्रियाशील कर देता है। जिस मानसिक तत्वों के कारण बालकों की सीखने की क्षमता में जिस मानसिक तत्व के कारण बालकों को सीखने की क्षमता में अंतर उपस्थित हो जाता है तथा उनकी स्मृति में भिन्नता पाई जाती है, उसे बुद्धि कहा जाता है। क्लियर? जिस मानसिक तत्व के कारण बालकों को सीखने की क्षमता में अंतर उपस्थित हो जाता है तथा उनकी स्मृति में भिन्नता पाई जाती है, किसी भी समस्या को हल करने में व्यक्तिगत अंतर दिखाई देता है। इस अंतर के कारण को समझने के लिए जो अर्थ हम लगाते हैं इसी अर्थ को बुद्धि कहा जाता है। क्लियर? जिस मानसिक तत्व के कारण बालकों को सीखने की क्षमता में अंतर उपस्थित हो जाता है तथा उनकी स्मृति में भिन्नता पाई जाती है, किसी भी समस्या को हल करने में व्यक्तिगत अंतर दिखाई देता है। इस अंतर के कारण को समझने के लिए जो अर्थ हम लगाते हैं उसी अर्थ को बुद्धि कहा जाता है। अतः बुद्धि एक अर्थ है जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्ट के नाम से पुकारा जाता है। प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक बुद्धि है। प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है और अर्थात इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। दूसरा टारमन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों जो देखा नहीं जा सकता, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। वुड्रो के अनुसार बुद्धि अर्जन करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी। एविंगहंस के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति होती है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स। बी ने बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है। बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। वेल्स के अनुसार नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशंस। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमारी समस्याओं का समाधान करने है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमारी समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल देती है या क्षमता देती है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमारी समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। इंटेलिजेंस इज द पावर which enables us to solve problems and to achieve our purpose. थर्ड नायक के अनुसार, थर्ड नायक कहते हैं उत्तम अनुक्रिया करने
उत्तम अनुक्रिया करने और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। क्लियर। थर्ड नायक कहते हैं उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। Intelligence is the ability to make good response, and it is demonstrated by the capacity to deal effectively with hard situations. Intelligence is the ability to make good response and is demonstrated by the capacity to deal effectively with hard situations. जितनी परिभाषाएं बुद्धि की दी गई, इन सब का अगर निचोड़ निकाला जाता है, इन सब के सार को निकालते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बुद्धि में व्यक्ति की वे मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं। बुद्धि में व्यक्ति की वे मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्टपूर्ण जीवन यापन में सहायक देती हैं। बुद्धि में व्यक्ति की वे मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक होती हैं। इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स दीज मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटीज which help in solving his actual life problems and leading a happy and well contented life. जितनी परिभाषाएं दी गई, ये वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। वुड्रो के अनुसार बुद्धि अर्जन करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी। एबिंगहम के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स। बीने के अनुसार बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। वेल्स के अनुसार नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। प्रोफेसर वेल्स कहते हैं नवीन परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग और टू न्यू सिचुएशंस। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। Intelligence is the power which enables us to solve problems and to achieve our purpose. थर्ड नायक के अनुसार उत्तम अनुक्रिया करने एवं नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। Intelligence is the ability to make good response and is demonstrated by the capacity to deal effectively with hard situations. जितनी परिभाषाएं, उन सब परिभाषाओं का अगर सार निकाला जाए, संक्षेप में निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बुद्धि में व्यक्ति को वे मानसिक एवं ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो उसे जीवन यापन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक होती हैं। इंटेलिजेंस consists of an individual's those mental
or cognate abilities which help him in solving his actual life problem and leading a happy and well contented life. अतः इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, बुद्धि योग्यता रखती है पहला सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। दूसरा पहला सीखने की योग्यता, इससे हम सीखते हैं, पहला एबिलिटी टू लर्न। दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तीसरा समस्या का समाधान करने की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। चौथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अनुभव से लाभ, एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। पांचवा संबंधों को समझने की योग्यता, एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप। छठा अपने वातावरण से समायोजन सामंजस्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट टू ओन्स एनवायरनमेंट। बोला बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं, बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। और दूसरा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है। पहली विशेषता हुई बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। दूसरा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है। तीसरा बुद्धि सीखने या अनुभव करने की शक्ति होती है, या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। बुद्धि ज्ञान सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। चौथा बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है, बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है। पहला बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। दूसरा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है। तीसरा बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। चौथा बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है। पांचवा बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है। छठा बुद्धि अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक में अंतर करने की शक्ति है। सातवां बुद्धि वातावरण से एनवायरनमेंट से सामंजस्य करने की शक्ति प्राप्त करती है, बुद्धि वातावरण से सामंजस्य करने की शक्ति है। अगला बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय करने की शक्ति है। बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय करने की शक्ति है। अगला बुद्धि छंदोयुक्त कार्य करने की शक्ति है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, और बुद्धि का जन्म से किशोरावस्था तक का बुद्धि का विकास के जन्मजात से शुरू होकर जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। इसके पश्चात लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों की बुद्धि और लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन बताए, अमूर्त अप्रत्यक्ष जिसे देखा नहीं जा सकता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगला बुद्धि सीखने की योग्यता है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है, और बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने चर्चा की कोर्स 3 में यूनिट 5 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसके पश्चात हम लोगों ने चर्चा की बुद्धि क्या है। तो निष्कर्ष पर पहुँचे, बुद्धि में व्यक्ति को वे मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित होती हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती है और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक होती हैं। इंटेलिजेंस consists of an individual's those mental or cognate
abilities which help him in solving his actual life problems and leading a happy and well contented life. बुद्धि इस प्रकार योग्यता रखती है, पहला सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न, दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, तीसरा समस्या का समाधान करने की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, चौथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, एबिलिटी टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, पांचवा संबंधों को समझने की योग्यता, एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप, और छठा अपने वातावरण से समायोजन और या सामंजस्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट टू ओन्स एनवायरनमेंट। बुद्धि की नेचर, प्रकृति और विशेषताएं में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की है ना, कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, बुद्धि ज्ञान अर्जन की शक्ति है, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है, बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है, बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है, बुद्धि अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक में अंतर करने की शक्ति है, बुद्धि वातावरण से सामंजस्य करने की शक्ति है, बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय करने की शक्ति है, बुद्धि छंदोयुक्त कार्य करने की शक्ति है, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है, लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों की बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता रखता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यौगिक क्रियाओं के द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। आज हम लोगों ने इन सबों की चर्चा की, और अंत में अभी इस महामारी काल में हौसला और घोंसला दोनों नहीं छोड़ना है ना, हौसला और घोंसला दोनों ही नहीं छोड़ना है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।